वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरिया एंड पैरीमीटर से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड है। ए पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक गार्डन है। गार्डन जो है वो आपका रेक्टेंगल शेप में है, जिसमें 90 मीटर जो है लॉन्ग है और 75 मीटर क्या है, ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा और लॉन्ग मतलब होता है लंबा। तो 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। तो इसके 90 मीटर एंड 75 मीटर चौड़ा है और इसका जो एक रास्ता है वो 5 मीटर है वाइड। इज टू बी बिल्ट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है इस फिगर के बाहर। इस फिगर के बाहर का जो स्पेस है, इस तरीके से स्पेस है, मतलब इस रेक्टेंगल के बाहर बाउंड्री जो है वो 5 मीटर वाइड है। यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर और यहाँ से भी 5 मीटर की चौड़ाई दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना? हमें इस क्वेश्चन में हमें रास्ते का, पाथ का एरिया चाहिए। इस रास्ते का एरिया चाहिए, पाथ, एरिया ऑफ द पाथ। तो पाथ का एरिया आपको फाइंड आउट करना है और ये भी पता करना है कि एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, और साथ में गार्डन का एरिया भी पता करना है। तो गार्डन का एरिया आपका इधर है और रास्ते का जो एरिया है वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? सबसे पहले गार्डन का जो लेंथ है, गार्डन की जो लेंथ है वो 90 मीटर लॉन्ग है और जो चौड़ाई है वो 75 मीटर दिया हुआ है, इतना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर आप चाहो तो गार्डन का पाथ का एरिया निकालना है, तो निकालने के लिए आपको पहले गार्डन का एरिया निकालना होगा। और एक बड़ा सा जो आकार बन रहा है ये भी एक रेक्टेंगल शेप में है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया आपको निकालना होगा। दोनों के एरिया में से बड़े वाले फिगर के एरिया में से छोटे वाले फिगर का एरिया माइनस कर देंगे तो बचे हुए भाग का एरिया निकल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PQRS। एक बड़ा रेक्टेंगल हो गया ABCD, इसका नाम दे दिया, छोटे वाले रेक्टेंगल का नाम दे दिया ABCD। तो यहां पे जो निकालना है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। तो हमें पहले हेक्टेयर का निकाल लेते हैं। इसका पहले हम एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया जो है ABCD। तो देखिए, सिर्फ हमें ABCD का एरिया चाहिए, तो पहले ABCD का एरिया निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिंपल सा, लेंथ है 90 और ब्रेड्थ है 75। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 9 5 जा 45, 5 हुआ, कैरी हुआ 4, 9 7 जा 63। 63 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 63 में 4 ऐड करेंगे 67 आ जाएगा। ये आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आया, 6750 मीटर स्क्वायर। इसका जो आंसर है 6750 मीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा है। ABCD, ये ABCD का एरिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे PQRS,
का हमें एरिया चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 90 है। अगर इधर से चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, इधर से चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, तो कहने का मतलब क्या, पूरी लेंथ कितनी हो गई 90 में 5 इधर से जोड़ना है और 90 में 5 इस साइड से जोड़ना है, टोटल हो गया 90 प्लस 10, मतलब हो गया 100। इधर से 5 और इधर से 5, तो इधर से 75 है, तो 75 में 5 जोड़ा कितना हुआ 80, 80 में 5 जोड़ा कितना हुआ 85, तो कुल मिला के ये 85 इधर से इसकी चौड़ाई हो गई। तो बड़े वाले फिगर की जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ जो है वो 85 है और ये इधर से हो गया 100। फॉर्मूला क्या बना, पी क्यू आर एस में फिगर अगर पी क्यू आर एस लेते हैं रेक्टेंगल में, जिसमें लेंथ आपको दिया है 100, विड्थ आपको दिया है 85 मीटर। अब ये निकला कैसे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इधर से चौड़ाई 5 मीटर है, इधर से भी चौड़ाई 5 मीटर है और टोटल जो दूरी है यहाँ तक की वो 75 है। अगर हमें पूरी लेंथ चाहिए तो इधर से 5 ऐड करना पड़ेगा और इधर से 5 ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल आपकी दूरी कितनी हो जाएगी 75 में 10 ऐड करेंगे तो 85 हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है, तो यहाँ पे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। सिंपल सा था, लेंथ है 100 और विड्थ है 85, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर, 8500 मीटर स्क्वायर। तो इस बड़े वाले फिगर का जो एरिया आया 8500 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, 8500 मीटर स्क्वायर। यहां पे क्या पूछ रहा है, हमें सिर्फ पाथ का एरिया चाहिए। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया निकालना है तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दीजिए, यानी कि क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब पी क्यू आर एस माइनस रेक्टेंगल ए बी सी डी। इस आकार का, इस शेप का मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया, मतलब कि पी क्यू आर एस का एरिया और ए बी सी डी का एरिया दोनों को माइनस कर देंगे। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, कैसे लिखना है, एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ द ए बी सी डी। इस तरह से हमने दिए गए फिगर का हम क्या कर दिया, उसके नाम से इंडिकेट कर दिया। नाम से इंडिकेट करने से क्या होता है, लिखने में आसानी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो बड़े वाले फिगर का एरिया जो हुआ 8500 हुआ और दूसरे वाले फिगर का एरिया है 6750 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया 5, 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 6 गया 1, तो इतना मीटर स्क्वायर आया। तो ये आपका आंसर आया, पाथ का एरिया, पाथ का एरिया 1750 मीटर स्क्वायर, ये पाथ का एरिया हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, सिर्फ गार्डन का एरिया पूछ रहा है हेक्टेयर में। गार्डन आपका कहाँ है, ए बी सी डी, गार्डन आपका अंदर वाला पोर्शन है। तो गार्डन का एरिया आपने निकाल ही लिया था, क्या है, एरिया ऑफ द गार्डन। गार्डन का जो एरिया है वो ए बी सी डी है, किस में आ रहा है 6750 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आंसर हेक्टेयर में चाहिए। अब यहाँ पे फंस रहा है, इसका आंसर हेक्टेयर में कैसे निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे स्केल यूनिट हर चीज़ का याद नहीं हो सकता, उसको समझने का क्या तरीका है, के एच डी एम डी सी एम, ये स्केल यूनिट कन्वर्ट करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपको इस साइड लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना होता है, और स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ कर जाएंगे
तो डिवाइड करना होता है। यहाँ पे ये देखना है, ये आपका मीटर वाला है, ये देखिए ध्यान समझिए, कोडिंग समझिए। इस वाले m का मतलब होता है मिलीमीटर, इस वाले c का मतलब होता है सेंटीमीटर, इसका होता है डेसीमीटर, इस वाले m का मतलब होता है मीटर, इसका होता है डेकामीटर, इसका होता है हेक्टोमीटर, इसका होता है किलोमीटर। यहाँ पे हेक्टोमीटर की बात कर रहा है, हेक्टेयर। अब हेक्टेयर कैसे होगा इसको समझना है। मीटर आपका मीटर में दिया है, यहाँ पे हो आप, पोजीशन आपकी यहाँ पे मीटर में 1 2, यानी कि आपने 2 कदम चला, यहाँ से यहाँ यहाँ पे तो आपकी कंडीशन है सीधे 2 पॉइंट चला। 2 पॉइंट चलने का मतलब क्या हुआ, देखिए स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ जाएंगे, इधर से स्मॉल स्केल है, इधर से ये लार्ज स्केल है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, आपका डायरेक्शन ऐसे हो रहा है। तो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ जाते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है। यहाँ पे क्या है, 2 कदम चला मतलब कि 100 हो गया, मतलब जितने कदम चलेंगे उतने ही जीरो लगाना है, 1 लगा के उतने ही जीरो आपको लिखना होता है। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। आपको ये तय करना है, मीटर स्क्वायर से आप हेक्टोमीटर में जा रहे हो, तो यानी कि मीटर की जो यूनिट होती है वो हेक्टेयर से क्या होती है, छोटी होती है। तो यानी कि मीटर का यूनिट छोटा है और हेक्टोमीटर का जो यूनिट होता है वो बड़ा होता है। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए पावर 2 है, पावर 2 होने की वजह से यहाँ पे यूनिट जो है डबल है, यूनिट डबल होने की वजह से यहाँ पे 100 को 2 बार 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये जो होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 7 5 अब 100 और ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो गया। अब हम इसे कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है। सिंपल सा ये समझिए, 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम चाहो तो इसको हम कहें हेक्टोमीटर स्क्वायर बोले, हेक्टोमीटर स्क्वायर बोले, या सीधे सीधे हम बोल दें हेक्टेयर, तो बात वही है। 1000 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 हेक्टेयर होता है। तो अगर हमें मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है, तभी तो आपका हेक्टेयर में चेंज होगा। तो ऐसे 1 ये हेक्टेयर हो गया, 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो मीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर हेक्टेयर में कन्वर्ट होगा तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठाना है। अब ये 1000 आया कहाँ से, ये उस स्केल से अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैसे स्केल से मीटर से हेक्टोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया गया है, तो उस तरीके से मैंने निकाला यहाँ पे। अब सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करते, यहाँ पे आंसर निकालते। डेसिमल कितने डिजिट से पहले, यहाँ पे देखिए जीरो कितना है, 3 जीरो है। आपको क्या करना है, 675 का डिवाइड 1000 से करना है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, तो डेसिमल 3 अंक के पहले रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाए यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा जीरो आगे लगा दीजिए, आपका मेन आंसर यही आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर। एच जरूर लगा दिए क्योंकि हेक्टेयर में पूछ रहा है, ये चीज होता है। इसी तरीके से एक 3 मीटर का पाथ है, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर का वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर, विड्थ दिया है 65 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो सेकंड वाले में भी थोड़ा सा चेंज है, यहां पे भी वही करना है। एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, ऐसे रेक्टेंगुलर दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी है 125 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 65 मीटर, ये चीज दी हुई है। यहाँ पे देखो 3 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता दिया है, वो भी आउटसाइड में। तो 3 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता दिया है, बिल्कुल ऐसे 3 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता दिया है इस तरीके से, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, चारों तरफ से 3 मीटर की चौड़ाई का रास्ता दिया है। अब आपको पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सिंपल सा वही तरीका है जो पहले वाले में किया था, वही चीज मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं A B C D और इसको नाम दे देते हैं P Q
आर एस। वही चीज करना है इसमें भी, सिर्फ इसमें पाथ का एरिया पूछ रहा है। देखिए एरिया ऑफ द किसका है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पी क्यू आर एस फिगर के हिसाब से लेंथ होगी कितनी, पहले पी क्यू आर एस का निकालते हैं। तो देखो इधर से आपका कितना दिया, ये 125 है, इधर से 3 है, इधर से 3 है, तो 125 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 131। इधर से 6 तो 65 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 71। बस आपको ये याद रखना है कैसे आया। इसमें इधर इस वाली लेंथ में 6 आपको जोड़ना है, इधर वाले में भी 6 जोड़ना है। तो देखिए निकालते हैं 131 में और ये 71, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 131, 7 1 जा 7, 7 3 जा होता है 20, 7 3 जा 21, 1 लगाया और कैरी हुआ 2, 7 1 जा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 7 में 2 जोड़ा 9, ऐड करते हैं 1, 7 में 3 जोड़ा 10, कैरी हुआ 1, 1 1 मिलकर 2, 2 में 1 जोड़ा 3 और ये 9301, 9301 आया। तो इस बड़े वाले फिगर का जो एरिया आया 9301 आया मीटर स्क्वायर, बड़े वाले फिगर का एरिया। अब ठीक इसी तरीके से एबीसीडी का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी फिगर पे देखना है। यहाँ पे एबीसीडी के हिसाब से जो लेंथ है वो फार्मूला वही है, रेक्टेंगल के हिसाब से फार्मूला वही होता है। रेक्टेंगल का जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। इस टाइप के फिगर के क्वेश्चन को लगाने के लिए तरीका यही है, आपको बड़े फिगर का एरिया और छोटे फिगर का एरिया माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। अब लेंथ है 125 और ब्रेड्थ है 65, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, कैरी हुआ 1, 5 1 जा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, इसी तरह कटम लगाया 6 5 जा 30, 30 का 0, कैरी हुआ 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 का 5, कैरी हुआ 1, 6 1 जा 6, 6 में 1 जोड़ा 7। ऐड करते हैं 5 2 11 और 8 कितना आया 8125। इसका जो एरिया है 8125 मीटर स्क्वायर आया। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सिंपल सा पाथ का एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ द पाथ। इस सवाल को लगाने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है। तो जब आप सब्जेक्टिव बेस में क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन जब आप इसका शॉर्टकट ट्रिक से लगाएंगे तो शॉर्टकट ट्रिक का एक फार्मूला होता है, उसकी मदद से सीधे फार्मूला लगाइए, कैलकुलेट करिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। मुश्किल से 2-3 सेकंड लगता है कैलकुलेट करने पे। अब यहाँ पे क्या करना है, बड़े फिगर का एरिया निकला था 9301 और छोटे फिगर का एरिया हुआ 8125, दोनों को माइनस कर देते हैं। 11 में से 5 गया बचा 6, 9 में से 2 गया बचा 7, इसके बाद यहाँ पे आया क्या 2, 2 में से 1 गया बचा 1 और 9 में से 8 गया बचा 1, तो इसलिए इसका भी एरिया 1176 आ रहा है मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 1176 मीटर स्क्वायर का एरिया निकलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड। एक पिक्चर को पेंटेड किया जाता है, वो भी कार्डबोर्ड पे। एक कार्डबोर्ड ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से। कार्डबोर्ड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, कार्डबोर्ड की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कार्डबोर्ड कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दी हुई है। लॉन्ग का मतलब लंबाई और वाइड का मतलब होता है चौड़ाई, जिसमें सच दैट देयर इज ए मार्जिन ऑफ, मार्जिन क्या होता है गैप,
तो मार्जिन दिया है 1.5 सेंटीमीटर का, ये कार्डबोर्ड है, तो पिक्चर जो बनाना है वो 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ बनाना है। तो यहाँ से इसके चारों तरफ हमने क्या किया, 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ दिया। इधर से 1.5, इधर से 1.5, इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5 हो गया। इसके चारों तरफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच साइड, इसके चारों तरफ 1.5 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ दी गई है। तो फाइंड द एरिया, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो सिंपल सा पूछ रहा है, मैं मार्जिन का एरिया पूछ रहा है। बात वही है जो पिछले क्वेश्चन में पाथ का एरिया पूछ रहा है, तो वही चीज इसमें मार्जिन पूछ रहा है। तो मार्जिन आपका कौन सा है, ये वाला हिस्सा मार्जिन होता है। मार्जिन ये है क्योंकि पिक्चर इतनी दूरी में लगेगी, कोई भी पेंटेड मतलब पिक्चर जो है कार्डबोर्ड में इतनी दूरी पे बनेगी, इतना स्पेस घेरेगा, बाकी का हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन है। अब इसको लगाना कैसे है, यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं। ये 8 है, इधर से 1.5 है, इधर से 1.5 है, तो 1.5 मतलब क्या होता है, 1.5 मिलके ऐड करते कितना हो जाएगा, 3, तो जोड़ने पे 3 आ जाएगा। तो 8 ये जो इधर से है, तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो लेंथ हो गई 5 इधर की। इसी तरह से 5 में अगर इधर से 3 है, इधर से 3 है, इधर से 1.5 है, इधर से 1.5 है, तो 3 इधर से भी कम हो जाएगी। तो जब 3 कम हो जाएगी यानी 1.5 को ऐड करते हैं 10 और ये 2 1 2 3, तो ये 3 सेंटीमीटर का मार्जिन इधर से कम हो जाएगा। इधर से आपकी चौड़ाई होगी 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर ही मार्जिन छोड़ना था, कार्डबोर्ड के अंदर। सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, इनकी लेंथ को माइनस करना होता है। 1.5 सेंटीमीटर इधर से कम होगा, 1.5 सेंटीमीटर इधर से कम होगा, टोटल आपका 3 हो गया। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5। तो अब इनका एरिया निकालते हैं। सिंपल सा एरिया ऑफ द मार्जिन, मार्जिन का एरिया, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा समझना है, बड़े फिगर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस एल इंटू स्मॉल बी। इसको हमने बड़े वाले फिगर को कैपिटल बी से, कैपिटल एल और बी से रिप्रेजेंट किया, और स्मॉल छोटे फिगर को हमने स्मॉल एल इंटू बी से रिप्रेजेंट किया। इससे आपको समझ में आ जाए एरिया ऑफ द मार्जिन। या तो आप अलग अलग कर सकते हैं, बड़े फिगर का एरिया निकाल लीजिए यानी कि रेक्टेंगल शेप एल इंटू बी, छोटे फिगर का एरिया निकाल लीजिए एल इंटू बी, दोनों को माइनस कर देंगे तो तब भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी है 8 और ब्रेड्थ कितनी दी है 5। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 में 3 कम हो गया बचा 5, 5 में 3 कम हो बचा 2, तो 8 5 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। 40 में से 10 माइनस किया 30 आया, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो मार्जिन है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। तो यानी कि इस फिगर में जो मार्जिन का जो एरिया होगा वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट ट्रिक से भी लगाना चाहें तो उससे भी लग जाएगा, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव बेस पे सॉल्व करना है तो यही तरीका आपको अप्लाई करना होगा, और शॉर्टकट ट्रिक से लगाना है तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए होता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से भी। एक शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला भी आता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।